इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सपोज करो कि कोई मटेरियल है जिससे एक मेटेलिक या किसी भी मटेरियल से एक वायर बनी है जो इस एंड पे फिक्स्ड है और इस एंड पे इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। तो ये वायर एक्सटेंड होगी थोड़ी सी, इसकी लेंथ में चेंज आया, चेंज इन लेंथ आया, डेल्टा एल बोलते हैं इसको, ओरिजिनल लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो हुक्स का इलास्टिसिटी लॉ क्या है कि जितना भी इसमें चेंज आएगा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि इसको दोबारा से मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, वो इस मटेरियल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यह है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स से चेंज हुई लेंथ, तो रिस्टोर होने के लिए मटेरियल में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा उसके अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा वही उस मटेरियल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स stored in the material in the form of potential energy, in the form of potential energy। तो लेट अस सपोज कि ए जो है इस मटेरियल का, जो ये वायर है इसका ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, और वाई जो है इसका यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो लेट एक्स जो है वो इंक्रीज आया लेंथ में, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से एक्स इंक्रीज हुई लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से F ओवर A इंटू एक्स इंटू ये L हो जाएगा। यहाँ से आपको फोर्स निकालना है, फोर्स आ जाएगा Y इंटू A एक्स ओवर L। लेट DW बी स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन in further increase in length, in further increase dx। किसके अगेंस्ट काम हो रहा है? अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू कितना इंक्रीज आया लेंथ में, एफ की वैल्यू डाल देंगे वाई ए एक्स ओवर एल डी एक्स। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इंक्रीज इन लेंथ 0 to delta L। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dw इंटीग्रेशन y a x ओवर l, लिमिट लेंगे 0 to delta L और ये dx एज इट इज़।
एक्स की इंटीग्रेशन x²/2 y a l कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ya/2l बाहर आ गया, यह आ जाएगा डेल एल का स्केयर माइनस 0 डालेंगे तो 0 का स्केयर। तो आपके पास W का फॉर्मूला आ गया YA/2L इंटू डेल्टा L का स्केयर। अब यहाँ पे डेल L का स्केयर है, तो अगर हम YA/2L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड करें तो डिवाइड वाला L इस डेल्टा L के साथ होल स्केयर में लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, जो A इंटू एल है। अच्छा, वर्क ही क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो U आ जाएगा ये। अब A इंटू एल को U के अपॉन में ले आते हैं। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, ये आ जाएगा YA तो आ गया इस साइड, Y/2 डेल्टा L ओवर L का स्केयर। U है एनर्जी और A है वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u से डिनोट करेंगे। कितना आ गया ये? हाफ y, और डेल्टा L ओवर L होता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्केयर। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? वॉल्यूम जो है वो है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है राइट हैंड साइड बाई L, तो U का फॉर्मूला हाफ, यंग्स मॉडुलस को डाल सकते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एक स्ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे हमने क्या डाला है? यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर potential energy per unit volume, and this is potential energy